रवि और आर्या शहर की भाग दौड़ से थके हुए एक शांत जगह की तलाश में थे। कई सालों से दोनों साथ थे और अब उन्हें लगा कि शहर की शोर शराबे से दूर कहीं एक नया घर, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एक दिन इंटरनेट पर रवि को एक ऐड दिखा। ओल्ड फार्म हाउस उपलब्ध है किराए के लिए, पीसफुल सराउंडिंग्स, जस्ट 20 मिनट्स फ्रॉम द हाईवे। किराया बेहद कम था। आर्या को थोड़ा अजीब लगा, इतना बड़ा घर, इतना सस्ता क्यों? पर रवि ने हंसते हुए कहा, शायद किसी को गांव में रहना पसंद नहीं होगा, हमारे लिए परफेक्ट है। दोनों ने अगली ही हफ्ते सामान पैक किया और उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। घर काफी बड़ा था, लकड़ी की छत, बड़ा सा गेट और पीछे तक फैले हुए सूखे खेत। हवा में मिट्टी और किसी पुरानी चीज की गंध थी। शाम होते ही सूरज खेतों के पीछे छिप गया। रात को जब दोनों डिनर कर रहे थे, बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। फिर कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और उसी सन्नाटे में किचन से एक हल्की सी आवाज आई। आर्या ने सोचा हवा से कोई बर्तन गिरा होगा, पर जब रवि ने जाकर देखा, सारे बर्तन अपनी जगह पर थे। रात के करीब 2 बजे आर्या की आंख खुली। उसने सुना कदमों की आहट। लकड़ी के फर्श पर कोई धीरे धीरे चल रहा था। उसने डर के मारे रवि को उठाया। रवि, सुनो ना। पर रवि गहरी नींद में था। आवाज अब उनके कमरे के बाहर रुक गई थी। आर्या ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से किसी की परछाई पड़ रही थी, जैसे कोई दरवाजे के उस पार खड़ा हो। वो कुछ सेकंड वहीं रुकी रही और फिर वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह आर्या ने रवि को सब बताया, पर रवि हंस पड़ा। तुम्हें सपना आया होगा, नया घर है, थोड़ा डर लगना नॉर्मल है। आर्या चुप रही, पर उसके अंदर डर बैठ गया था। उस दिन जब वो खेतों में घूमने गई तो उसे बगल वाले घर की खिड़की पर किसी बूढ़ी औरत की परछाई दिखी। वो घर तो बंद पड़ा था, फिर वो कौन थी? वो औरत एक पल के लिए दिखी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। धीरे धीरे डर बढ़ता गया। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों से खुरचने जैसी आवाजें आने लगीं और कभी-कभी आर्या को ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन जब रवि देर रात काम कर रहा था, उसने कमरे की खिड़की में अपना चेहरा देखा, पर जो चेहरा वापस झलक में दिखा वो उसका नहीं था। वो चेहरा था किसी मरे हुए आदमी जैसा, सफेद, फीका, आंखें खोखली। रवि पीछे हट गया, सांस तेज हो गई। अगली सुबह उसने भी कुछ नहीं बताया, बस आर्या की तरफ देखा। दोनों जानते थे कुछ तो गलत था। करीब 2 हफ्ते बाद एक शाम जब वे घर लौट रहे थे तो देखा बगल वाले घर की लाइटें जल रही थीं। वो घर जो इतने दिनों से सूना था। एक औरत बाहर बैठी थी, साड़ी में, बाल सफेद, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मुस्कुराई और बोली, तुम लोग उस घर में रह रहे हो? आर्या ने कहा, हाँ, क्यों? वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए था। रवि ने पूछा, क्यों? क्या हुआ उस घर में? वो औरत उठी, पास आई और धीरे से बोली, वो घर किसी का है जो अब भी वहीं रहता है। घर का अतीत उसने बताया। कुछ साल पहले एक परिवार वहां रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात खेतों में आग लग गई थी। पति ने कोशिश की सबको बचाने की, पर घर की लकड़ी की छत गिर पड़ी। तीनों जलकर मर गए। गांव वालों ने कहा कि उस औरत की आत्मा आज भी अपने घर में घूमती है, अपने बच्चे को ढूंढती हुई।
वो औरत बोली, कई बार लोगों ने उसे देखा है, वही सफेद साड़ी, जले हुए चेहरे के साथ, जिसे वो पहचान नहीं पाती, उस पर हमला कर देती है। रवि और आर्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी रात जब दोनों घर लौटे तो पूरा माहौल अलग था। हवा भारी थी, दीवारों पर नमी उतर आई थी। रवि ने लाइट ऑन की, बिजली चली गई। अंधेरे में आर्या ने किसी की सांसों की आवाज सुनी। पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर अचानक सामने की दीवार पर कुछ लिखा दिखा, मेरी बच्ची कहाँ है। दीवार पर उभरे अक्षर जैसे किसी ने नाखून से खुरचकर लिखे हों। अगले ही पल खिड़की से बाहर आग की झिलमिलाहट दिखी, जैसे वही रात फिर दोहराई जा रही हो। आर्या चिल्लाई, रवि बाहर निकलो। जब दोनों दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोनों वहीं जड़ हो गए, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ी थी वही औरत, सफेद साड़ी में, हाथ में एक गुड़िया लिए हुए। गुड़िया से राख झर रही थी। रवि ने आर्या का हाथ पकड़ा और दोनों भागे, गाड़ी में कूदे और बिना पीछे देखे निकल गए। जब वे गांव की हद से बाहर निकले, आर्या ने शीशे में पीछे देखा। फार्म हाउस की छत पर वही औरत खड़ी थी, गुड़िया को गोद में लिए चुपचाप देखती हुई। कुछ महीनों बाद वो फार्म हाउस फिर से ऑनलाइन किराए पर डाल दिया गया। ओल्ड फार्म हाउस अवेलेबल फॉर रेंट, पीसफुल सराउंडिंग्स।